जय हिंद, जय भारत। दोस्तों नमस्कार। आपका इस पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन में स्वागत है। सबसे पहले हम उन वीर जाबाज सैनिकों को सलाम करते हैं जो देश की रक्षा के लिए सदैव तत्पर हैं। दोस्तों आज हमारा जो मुख्य बिंदु रहेगा वो रहेगा कि 5th क्लास के बाद 6th क्लास में बच्चे का एडमिशन कहाँ कराना चाहिए, 10th क्लास के बाद कौन सा सब्जेक्ट लेना चाहिए और 12th क्लास के जस्ट बाद किस स्ट्रीम के स्टूडेंट को क्या क्या करना चाहिए। आज हमारा प्रेजेंटेशन का मुख्यतः ये व्यू रहेगा। सबसे पहले आई थैंक यू ऑल फॉर बीइंग ए पार्ट ऑफ माय यूट्यूब व्यूअर। आई एम टीचिंग फ्रॉम लास्ट 11 ईयर टू डिफेंस एस्पायरेंट्स। पिछले 11 सालों से मैं एनडीए, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स के विद्यार्थियों को पढ़ा रहा हूँ। और देखिए मेरे पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन में जो लगभग 16 स्लाइड का है, उसमें यदि किसी भी तरीके की आपको क्वेरी हो तो कॉन्टेक्ट विद मी फॉर फ्री काउंसलिंग। आप मुझसे काउंसलिंग ले सकते हैं। ज्वाइन मी ऑन यूट्यूब फॉर फ्री गाइडेंस। आप यूट्यूब पर मुझे ज्वाइन कर सकते हैं। आप यूट्यूब पर महेश शेखावत कारोली सर्च करें, उसमें मेरा चैनल आ जाएगा, इसे आप सब्सक्राइब करें। तमाम भर्तियों की जानकारी आपको घर बैठे मिल जाएगी। फिर भी यदि आपको कोई डाउट रहता है और पर्सनली मुझसे आपको चैट करना है तो आप व्हाट्सएप करें मुझे 9694136679। इस नंबर पर आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। इससे आपकी जो भी क्वेरी होगी वो हम पर्सनली डिस्कस कर लेंगे। और पिछले 11 सालों का जो भी मेरा अनुभव रहा है डिफेंस एस्पायरेंट्स को पढ़ाने का, जो आर्मी, नेवी, एयरफोर्स के बच्चों को पढ़ाने का, वो मैं आपके साथ शेयर करूंगा। तो ठीक है, हम अब पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन शुरू करते हैं। देखिए सबसे पहले हम बात करते हैं कि यदि कोई स्टूडेंट 5th क्लास में है और 6th क्लास में एडमिशन चाहता है तो उसके लिए सबसे बेहतरीन स्कूल यदि इंडिया में है तो वो है सैनिक स्कूल, जिसमें एक एंट्रेंस एग्जाम आपको देना होता है और उसके बाद एक छोटा सा एसएसबी होता है। उसके बाद उस बच्चे का 6th क्लास में चयन होता है। उसके बाद 8th के बच्चे का 9th में होता है। ये 2 बार एडमिशन लेते हैं। सैनिक स्कूल, मिलिट्री स्कूल, नवोदय स्कूल, राष्ट्रीय इंडियन मिलिट्री कॉलेज देहरादून, ये अपने इंडिया के सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट स्कूल्स हैं जहां पर स्टूडेंट्स अधिकारी के रूप में सेना ज्वाइन करते हैं या विभिन्न क्षेत्र में जाते हैं तो बहुत अच्छा करते हैं, क्योंकि यहाँ का माहौल, एनवायरनमेंट आपके अदर स्कूल से बहुत बेहतर होता है। अब बात करते हैं कि इन एग्जाम्स को फॉर्म कब कब भरें। देखिए इन सबके फॉर्म्स ऑनलाइन निकलते हैं, आप इनका फॉर्म भर सकते हैं। और एंट्रेंस एग्जाम की बुक्स भी आती हैं, आप वो बुक्स परचेज करें, ट्यूशन कराएं बच्चों को, जिस तरीके से भी आप प्रिपरेशन करा सकते हैं कराएं। फिर भी यदि आपको डिफिकल्टी महसूस होती है तो जो मैंने नंबर बताए हैं, कॉन्टेक्ट नंबर, आप मुझसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं और हम उसकी प्रिपरेशन में आपकी पूरी मदद करेंगे। अब बात करते हैं इंपॉर्टेंस ऑफ सब्जेक्ट सिलेक्शन इन 11th क्लास में कौन कौन सा सब्जेक्ट हमें लेना चाहिए और इसकी क्या इंपॉर्टेंस होती है। देखिए सबसे पहले मैथ्स सब्जेक्ट लेते हैं बच्चे, बायोलॉजी लेते हैं, एग्रीकल्चर लेते हैं, आर्ट्स लेते हैं या कॉमर्स लेते हैं। अब इन सब्जेक्ट्स की महत्व क्या है एक एक करके हम स्लाइड में डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं दोस्तों, यदि कोई स्टूडेंट मैथ्स लेता है तो देखिए वो एनडीए फाउंडेशन कर सकता है, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स। यदि आपके बच्चे का रियल में ही एनडीए में इंटरेस्ट है तो आप उसे एनडीए फाउंडेशन कराएं, या फिर आप उसे मैथ्स और फिजिक्स, इस तरीके के जो सब्जेक्ट्स हैं उनका ट्यूशन एक अच्छे टीचर से कराएं, जिससे कि वो एनडीए का जब एग्जाम की प्रिपरेशन करे तो उसको कोई दिक्कत नहीं आए। आप ट्यूशन के लिए मुझसे भी कांटेक्ट कर सकते हैं, एनडीए के स्पेशली मैथ्स के लिए। आईआईटी फाउंडेशन यदि कोई बच्चा करता है तो उसके लिए बीटेक बी करेगा या एमएनसीज में जाएगा। थोड़ा सा लंबा प्रोसीजर जरूर है, 13-14 साल लगते हैं लगभग सेट होने में। आर्मी में मैथ्स वाले बच्चों के लिए टेक्निकल और क्लर्क वाला सेक्शन है। नेवी में AA और SSR की भर्ती केवल मैथ्स वालों के लिए है। एयरफोर्स में एक्स ग्रुप केवल मैथ वालों के लिए है। वाई ग्रुप का भी फॉर्म भर सकते हैं। बीएसएफ में रेडियो ऑपरेटर, रेडियो मैकेनिक, ये भर्तियां हैं, रेपुटेड भर्तियां हैं। पीसीएम कैंडिडेट्स आर एलिजिबल फॉर ऑल स्टेट एंड सेंट्रल सिविल गवर्नमेंट एग्जामिनेशन। यानी आप देखा जाए तो देखिए कि मैथमेटिक्स के स्टूडेंट्स की आईक्यू भी बहुत अच्छी होती है और अदर स्टूडेंट से यदि कंपेयर किया जाए तो मैथ्स का स्टूडेंट फार बेटर होता है आईक्यू में। ऐसा नहीं है कि अदर सब्जेक्ट्स में ऐसा नहीं होता, उसमें भी होता है, लेकिन मैथ्स के स्टूडेंट की आईक्यू कुछ डिफरेंट होती है क्योंकि वो कैलकुलेटिव नेचर का हो जाता है। इसलिए आप सबसे पहले यदि चूज करना चाहते हैं 11th में सब्जेक्ट और कैलिबर है बच्चे में, देखिए कैलिबर सब बच्चों में होता है,
वो तो हमारे एक सोचने का और एक माहौल का फर्क होता है, तो आप उसे मैथ्स दिलाएं। सपोज करिए कि किसी बच्चे ने बायोलॉजी ली है, तो वो एनडीए फाउंडेशन तो कर ही सकता है, उसके बाद नीट एम्स एमबीबीएस या नर्सिंग करेगा, आर्मी में नर्सिंग असिस्टेंट स्पेशली बायोलॉजी की वैकेंसी है, एयरफोर्स में वो वाई ग्रुप का फॉर्म भर सकता है, और पीसीबी कैंडिडेट्स आर एलिजिबल फॉर ऑल स्टेट एंड सेंट्रल सिविल गवर्नमेंट एग्जामिनेशन, ये एग्जाम्स की प्रिपरेशन तो कर ही सकता है। बात करते हैं आर्ट्स। आर्ट्स का स्टूडेंट्स यदि अपने करियर के रूप में चूज करता है तो एनडीए फाउंडेशन वो भी कर सकता है, हालांकि उसको मैथ्स वाली सब्जेक्ट है, फिजिक्स है, इनमें प्रॉब्लम आएगी जब वो एनडीए की प्रिपरेशन करेगा, लेकिन वो कम्पीट कर सकता है एक्स्ट्रा मेहनत करके। आर्मी में जीडी और ट्रेड्समैन की जो भर्ती होती है वो आर्ट्स वालों के लिए होती है स्पेशली, तो आर्ट्स वाले इसकी ज्यादा प्रिपरेशन करते हैं, हालांकि होती सभी के लिए है। उसके बाद एयरफोर्स में वाई ग्रुप का एग्जाम दे सकता है, बीएसएफ में रेडियो ऑपरेटर का दे सकता है, और एक साइकोलॉजी होती है कि यूपीएससी आईएएस की प्रिपरेशन करनी है, तो जीके काफी हेल्प करता है उसमें। आर्ट्स कैंडिडेट्स आर एलिजिबल फॉर ऑल स्टेट एंड सेंट्रल सिविल गवर्नमेंट एग्जामिनेशन, इन एग्जाम्स में तो आर्ट्स वाले कैंडिडेट एलिजिबल हैं। बात करते हैं एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर वाला स्टूडेंट भी देखिए एनडीए फाउंडेशन कर सकता है, जिसमें आर्मी नेवी और एयरफोर्स में ऑफिसर बनेगा, आर्मी में जीडीओ ट्रेड्समैन सभी के लिए ओपन है, एयरफोर्स में वाई ग्रुप सभी के लिए ओपन है, बीएसएफ में रेडियो ऑपरेटर, आईसीआर जो स्पेशल वैकेंसी एग्रीकल्चर की, और जेट से बीएससी जेट बीएससी करते हैं ये एग्रीकल्चर वाले स्टूडेंट। एग्रीकल्चर कैंडिडेट्स आर एलिजिबल फॉर ऑल स्टेट एंड सेंट्रल सिविल गवर्नमेंट एग्जामिनेशन। अब बात करते हैं कॉमर्स। कॉमर्स के स्टूडेंट भी क्या आर्मी नेवी एयरफोर्स में यदि ऑफिसर बनना है तो एनडी फाउंडेशन कर सकते हैं, आर्मी में जीडीओ ट्रेड्समैन की भर्ती देख सकते हैं, बीएसएफ में रेडियो ऑपरेटर, बीबीएमबी, और जो स्पेशल फील्ड है सीएसीएस उसका प्रिपरेशन वो करते हैं। कॉमर्स कैंडिडेट्स आर एलिजिबल फॉर ऑल स्टेट एंड सेंट्रल सिविल गवर्नमेंट एग्जामिनेशन। अब देखिए कुछ ऐसे एग्जाम्स को डिस्कस करते हैं जो 12th के बाद में बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। जैसे सबसे पहले हम लेते हैं इंडिया का सबसे हाईली रेपुटेड एग्जाम होता है नेशनल डिफेंस एकेडमी एनडीए का जो एग्जाम, इसमें रिटन एग्जाम होता है 900 मार्क्स का, एसएसबी इंटरव्यू 900 मार्क्स का, मैथमेटिक्स 300 मार्क्स का अलग से पेपर होता है। इसलिए आप कोई यदि मैथ से रिलेटेड कोई समस्या रहती है तो आप मुझसे पर्सनली कांटेक्ट कर सकते हैं। इसमें गेट का एग्जाम होता है 600 मार्क्स का, 900 मार्क्स का एग्जाम होता है, और 900 मार्क्स का एसएसबी इंटरव्यू होता है, दोनों को मिला के मेरिट आती है, उसके बाद बच्चे का सिलेक्शन होता है। एलिजिबिलिटी देखिए 12th पास फ्रॉम एनी स्ट्रीम, एनडी का एग्जाम कोई भी प्रिपरेशन कर सकता है किसी भी स्ट्रीम से। मैरिटल लिस्ट अनमेरिड मेल एंड फीमेल, अब तो गर्ल्स भी अलाउ हैं, पहले बॉयज ही थे, बॉयज और गर्ल्स दोनों अलाउ हैं। आर्मी विंग में एज लिमिट 16.5 से 19.5 है। आर्मी विंग में यदि आप जाना है तो आप किसी भी स्ट्रीम से हो सकते हैं 12th में, लेकिन यदि एयरफोर्स और नेवल विंग में जाना है तो पास्ट अपीयरिंग 12th कैंडिडेट मस्ट हैव फिजिक्स केमिस्ट्री एंड मैथ्स, आपके पास फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स होना चाहिए यदि आपको एयरफोर्स और नेवल विंग में जाना है। नेशनल डिफेंस एकेडमी में यदि सीट्स की बात करें टोटल 400 सीट होती हैं, जिसमें आर्मी में 208, नेवी में 42 और एयरफोर्स में 92, जीडी टेक्निकल में 18 और जीडी नॉन टेक्निकल में 10। देखिए 10 फॉर फीमेल, 3 फॉर फीमेल, ये आर्मी में 10, नेवी में 3, एयरफोर्स में 2, फॉर फ्लाइंग ब्रांच जीडी टेक्निकल में 2 एंड नॉन टेक्निकल में 2, और ये जो 10+2 कैडेट एंट्री स्कीम होती है इसमें 30 मेल कैंडिडेट्स ओनली, इसमें 30 मेल कैंडिडेट ओनली होते हैं, और इस तरीके से 400 सीट होती है एनडीए में, और एक वर्ष में 2 बार इसका फॉर्म निकलता है। बात करते हैं इंडियन एयरफोर्स की। इंडियन एयरफोर्स का एग्जाम देखिए दोस्तों, एक्स ग्रुप, वाई ग्रुप और एक्स वाई बोथ, इस तरीके से फॉर्म इसका आप भर सकते हैं। एक्स ग्रुप में केवल पीसीएम के स्टूडेंट अलाउ हैं, वाई ग्रुप का आप कोई भी भर सकते हो, एक्स वाई बोथ का भी एग्जाम होता है। एग्जाम प्रोसीजर होता है फिजिक्स मैथ्स और फिजिक्स के 25 क्वेश्चन, मैथ के 25, इंग्लिश के 20 क्वेश्चन, 70 और 60 मिनट। इस तरह वाई ग्रुप में इंग्लिश के 20 और रागा जो होता है रीजनिंग एंड जनरल एबिलिटी टेस्ट जो होता है इसमें 30 क्वेश्चन होते हैं, 50 क्वेश्चन, 45 मिनट। एक्स वाई बोथ का दिया भरेंगे तो आपके पास रागा जुड़ जाएगा, इस तरीके से 100 क्वेश्चन हो जाएंगे और 85 मिनट हो जाएंगे। इस तरीके से एयरफोर्स का एग्जाम आप दे सकते हैं। बात करते हैं इंडियन नेवी की। इंडियन नेवी का जो एग्जाम होता है देखिए, इंडियन नेवी में आर्टिफिशियल अप्रेंटिस AA, सीनियर सेकेंडरी रिक्रूट, SSR, कोस्ट गार्ड और MR, इस तरीके से 4 तरीके से फॉर्म निकलते हैं। AA और SSR में मैथ्स का कैंडिडेट होना चाहिए, लेकिन AA में स्पेशली है एग्रीगेट 60% मार्क्स इन 12th आर कंपल्सरी फॉर AA एस्पायरेंट्स। AA का यदि आप फॉर्म भरते हैं तो 60% आपके पास एग्रीगेट मार्क्स होना चाहिए। इंग्लिश, मैथ्स और साइंस और जीके 25 क्वेश्चन आते हैं, 100 क्वेश्चन और 60 मिनट, यानी कि स्पीड का बहुत बड़ा रोल होता है। इसके बाद कोस्ट गार्ड फर्स्ट पेपर देखिए, सेकंड पेपर, ये 2 बेस पे होता है, 10th बेस 12th बेस, इनका एग्जाम होता है, और इसमें 10th बेस में 60 क्वेश्चन होते हैं और 12th फिजिक्स और मैथ्स होना चाहिए, इसमें 50 क्वेश्चन होते हैं। अब बात करते हैं आर्मी विंग।
इंडियन आर्मी में आर्मी टेक्निकल में पीसीएम होना चाहिए, आर्मी क्लर्क में पीसीएम, आर्मी जीडी में सभी भर सकते हैं, आर्मी नर्सिंग असिस्टेंट में पीसी भी होना चाहिए और आर्मी ट्रेड्समैन में सभी भर सकते हैं। 17.5 से 23.5 आर्मी में एज है। आर्मी टेक्निकल में जो एज है वो 17.5 से 23 है, आर्मी क्लर्क में 17.5 से 23 है, आर्मी जीडी में 17.5 से 21 है, आर्मी नर्सिंग असिस्टेंट में 17.5 से 23 है, आर्मी ट्रेड्समैन में 17.5 से 23 है। आर्मी टेक्निकल और क्लर्क जो होता है उसमें केवल पीसीएम चाहिए, और फॉर टेक्निकल एंड क्लर्क नर्सिंग असिस्टेंट फिजिकल इज क्वालिफाइंग, फिजिकल इनमें क्वालिफाइंग होता है। अब बात करते हैं कि यदि किसी स्टूडेंट ने 12th के बाद में ग्रेजुएशन भी कर ली है या ग्रेजुएशन थर्ड ईयर में है, तो वो सीडीएस की प्रिपरेशन कर सकते हैं, कमांड डिफेंस सर्विस, आईएमए इंडियन मिलिट्री एकेडमी, आईएनए इंडियन नेवल एकेडमी, इंडियन एयरफोर्स एकेडमी, आईएएफ और ओटीए ऑफिसर्स ट्रेनिंग एकेडमी। 1924 ग्रेजुएशन आईएमए में, आईएनए में 1922 बीटेक, आईएएफ में 1923 और ओटीए में 1925 ग्रेजुएशन इन एनी स्ट्रीम, और बीटेक और ग्रेजुएशन बट 12th विद पीसीएम मस्ट आईएएफ में। देखिए दोस्तों, यदि आप आईएमए, आईएनए और आईएएफ के लिए जाते हैं तो इंग्लिश, मैथ और जीके के 100 क्वेश्चन आते हैं, 100 क्वेश्चन, 300 क्वेश्चन आते हैं। आप ओटीए के लिए जाते हैं तो इंग्लिश और जीके के 100 क्वेश्चन आते हैं। एक एग्जाम होता है एयरफोर्स का, एयरफोर्स कॉमन एप्टीट्यूड टेस्ट एफकैट, इसमें 100 क्वेश्चन, 300 मार्क्स। इसमें जो सिलेबस रहता है वो है जनरल अवेयरनेस प्लस इंग्लिश प्लस मैथ्स प्लस रीजनिंग प्लस मिलिट्री एप्टीट्यूड। एज लिमिट 20 से 24 होती है, ये भी रेपुटेड एग्जाम है। बात करते हैं यदि आप सिविल प्रिपरेशन करनी है, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, एमटीएस मल्टीटास्किंग स्टाफ, सीएचएसएल कंबाइंड हायर सेकेंडरी लेवल, सीजीएल कंबाइंड ग्रेजुएशन लेवल, सीपीओ सेंट्रल पुलिस ऑफिसर। एमटीएस में 18 से 25 एज चाहिए, सीएचएसएल में 18 से 27, सीजीएल में 18 से 30 और सीपीओ में 18 से 27। मैथ्स, इंग्लिश, रीजनिंग और जनरल अवेयरनेस, ये सब्जेक्ट रहते हैं इनमें। यदि आप बैंकिंग की भी तैयारी करना चाहते हैं जिसमें पीओ और क्लर्क बनते हैं, आईबीपीएस एक एग्जाम कराता है इसका, एसबीआई भी कराता है, आरआरबी भी कराता है। देखिए, पीओ में 20 से 30 एज चाहिए, क्लर्क में 20 से 28, एसबीआई में पीओ में 21 से 30, क्लर्क में 20 से 28, आरआरबी में पीओ में 18 से 30 और क्लर्क में 18 से 28। अब देखिए, अब बात करते हैं वन बाय वन कि हमने जितनी भी स्लाइड डिस्कस की उनमें एक बात कॉमन थी कि 5वीं क्लास के बाद यदि आपको प्रिपरेशन करानी है अपने बच्चे को, तो आप सैनिक स्कूल, नवोदय स्कूल, मिलिट्री स्कूल, आरआईएमसी देहरादून, इनकी प्रिपरेशन कराइए। और भी कॉन्वेंट अच्छे अच्छे स्कूल हैं जिनकी आप जानकारी मुझसे ले सकते हैं। इसके बाद यदि आपको 8th के बाद बच्चे को 9th में कहीं एडमिशन कराना है तो भी इन स्कूल्स में एडमिशन होता है। आप 8th के साथ में तैयारी कराइए, 9th में इनका एडमिशन होगा, 8th के साथ एग्जाम होगा। उसके बाद में यदि आपको 10th के बाद कोई सिलेबस सिलेक्शन चूज करना है अपने बच्चे के लिए कि भाई कौन सी सब्जेक्ट हमें चूज करनी है, तो उसके लिए आप मैंने स्लाइड डिस्कस की है, आप मुझे पर्सनली कांटेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद यदि आप 12th के पास कर चुके हैं तो उसके लिए सबसे बेहतर होगा कि आप अपनी सब्जेक्ट के हिसाब से अपना करियर चूज करें। और यदि आप इंडियन आर्मी, नेवी, एयरफोर्स इस तरीके का करियर चूज करते हैं तो उसमें करियर भी आसानी से जल्दी बनता है और आपकी जॉब भी शुरू हो जाती है। और देखिए, यदि आपको फर्दर कोई क्वेरी करनी है तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरे व्हाट्सएप नंबर है 9694136679। दोस्तों, पिछले 11 सालों से मैं आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, सीडीएस, एफकैट के स्टूडेंट्स को पढ़ा रहा हूँ। इसका आप मुझसे कांटेक्ट करके फायदा उठाएं और चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। कर सकता है तो मैं क्यों नहीं, क्या है उनमें ऐसा जो मुझ में नहीं। अगर कोई कर सकता है तो मैं क्यों नहीं, क्या है उनमें ऐसा जो मुझ में नहीं। झांक ले अपने भीतर, खुद से आ पूछ ले, कैसी चाहे जिंदगी, खुली आंखों से देख ले। मुट्ठियों को खींच कर, सांसों को खींच कर, मुट्ठियों को खींच कर, सांसों को खींच कर, सबसे टकराने को, शिखर पर जाने को मैं तैयार हूँ, मैं तैयार हूँ, मैं तैयार हूँ, मैं तैयार हूँ। मैं तैयार हूँ, मैं तैयार हूँ, मैं तैयार हूँ।
कम है, अंधेरों को चीर देंगे कितना दम है। मुश्किलें हो कैसी भी मेरे हौसलों से कम है, अंधेरों को चीर देंगे कितना दम है। आओ आंख बढ़ाएं, कुछ करके दिखाना है, सारे बहानों को आज से आग लगाना है। मुट्ठियों को खींच कर, सांसों को खींच कर, मुट्ठियों को खींच कर, सांसों को खींच कर, सबसे टकराने को, शिखर पर जाने को मैं तैयार हूँ, मैं तैयार हूँ, मैं तैयार हूँ, मैं तैयार हूँ। हाँ, खुद से है ये वादा, कुछ करके जाऊंगा, सबके सीनों को गर्व से भर कर जाऊंगा। खुद से है ये वादा, कुछ करके जाऊंगा, सबके सीनों को गर्व से भर कर जाऊंगा। हर चढ़ते सूरज को सलाम करती दुनिया सारी, मेरा ये जीवन